अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है सब जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 रिव्यू करेंगे, मैट्रिक पार्ट 2 का। तो सबसे पहले हम इसके शॉर्ट आंसर्स रिव्यू करेंगे। पहला जो टॉपिक है मेन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली तीन टाइप की होती हैं, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और रिपीटिशन। तो इधर जो सबसे पहला शॉर्ट आंसर है वो है व्हाट इज सिक्वेंशियल कंट्रोल। ये तो इसका जो सीक्वेंशियल बेसिकली वो कंट्रोल होता है जिसमें सीक्वेंस वाइज चला जाता है, यानी कि जो कंपाइलर है वो पहले एक स्टेटमेंट को कंपाइल करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह। यानी कि जो भी हमने अगर कोई फाइल भी इवन सर्च करनी है तो वो सीक्वेंस वाइज सर्च होगी। पहले एक ओपन होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर हमने 10 वाली फाइल ओपन करनी है तो पहले पहली 9 ओपन होगी एंड देन वी रीच आवर डेस्टिनेशन इन फाइल नंबर 10। तो इसकी डेफिनेशन है सिक्वेंशियल कंट्रोल इज द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस सिंपल प्रोग्राम्स फॉलो द सिक्वेंशियल कंट्रोल। यानी कि इसमें पहले जो सारी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी सीक्वेंस वाइज एंड देन हमने जो चाहिए हमें वो मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट की उसने टाइप्स पूछी हैं। ये बेसिकली तीन टाइप्स हैं इसकी, और इनका मकसद जो फ्लो होता है एग्जीक्यूशन जो हम प्रोग्राम के करते हैं उसको, उसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है। तो ये बेसिकली तीन इसकी टाइप्स हैं, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल वो होता है जिसमें सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूशन की जाती है हर स्टेटमेंट की, जबकि सिलेक्शन के साथ, सिलेक्शन में कंडीशन होती है, वो कंडीशन की बेस के ऊपर हम यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। इसमें हमें सीक्वेंस वाइज नहीं जाना पड़ता और ये कम टाइम लेती है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। और तीसरी रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, ये रिपीट करती है बार बार। इसमें हम एक कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन वो जब तक ट्रू होगी तो ये रिपीट करेगा। ये दिस टाइप ऑफ लूप टाइप स्ट्रक्चर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय कंडीशनल लॉजिक। इसने कंडीशन के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर है ऑल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं, फैसले किए जाते हैं, कंपाइलर जो करता है प्रोग्राम के अंदर, वो जो हम कंडीशन उसके अंदर लगाते हैं उसकी बेस पर करता है। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आगे वो परफॉर्म, जो हम उससे टास्क बोलेंगे वो परफॉर्म करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इसकी डेफिनेशन है ऑल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू वी परफॉर्म दैट स्पेसिफाइड टास्क। जो हम उसे बोलेंगे वो हम कंपाइलर वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वी डू नॉट। अगर हाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। समटाइम्स इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू then we perform some other task. This is called conditional logic. अगर हमारी कंडीशन सही नहीं होगी लेकिन फिर हम दूसरा कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, लाइक दिस इज लाइक लॉजिकल एडर जिसमें प्रोग्रामर की कोई गलती होगी, ये कंडीशनल लॉजिक वो है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड कंडीशनल सिस्टम। हमें कंडीशनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका जो बेसिकली जो आंसर है ना वो ये है कि द स्टेटमेंट्स व्हिच हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हिच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट। We use conditional statement to take decision in a program. It can change the order of program execution. It is used to select a path flow in a program on a condition. बेसिकली हमें एक पाथ, एक फ्लो दे देता है, रास्ता दे देता है कि ऐसे ऐसे हमने इस कंडीशन को फॉलो करके हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने हैं, कंडीशन इस्तेमाल करनी है एंड देन, और कौन कौन यानी कि एक मतलब कि जो हमने टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हमने कौन कौन सी जो कंडीशन इस्तेमाल करनी है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमने अगर अपने टारगेट तक पहुंचने तो उसके लिए बाकायदा हमें कंडीशंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे कि इसके बाद कौन सी अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। इसलिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द पर्पस ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ ये कंडीशनल इफ स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली एक कंडीशनल, एक ये कंडीशन है और ये डिसीजन मेकिंग कंडीशन है। ये डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है ये, यानी कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देती है, कायदा फ्लो को, पाथ को लेके चलती है। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन होती है। अगर वो ट्रू होगी तो कंपाइलर आगे कंपाइल करेगा स्टेटमेंट्स को और हमें आउटपुट देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये कंडीशन पे होता है। आगे छठा क्वेश्चन सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, व्हाट इज कंडीशन। कंडीशन क्या है।
कंडीशन बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है। ठीक है, जो ट्रू होती है वो आई से रिप्रेजेंट होती है और जो फॉल्स होती है वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये कोई भी एक एक्सप्रेशन होती है जिसके ऊपर यानी कि आप हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोग्राम डिपेंड करता है। कंडीशन किसी भी सी प्रोग्राम में लाजमी बहुत ज़रूरी एक कह लो का पार्ट होता है। कंडीशन के बगैर कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम जो स्पेसिफिक टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज हम अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ये इसका जो आंसर है, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोल इज डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर गिवन इन आर एग्जीक्यूटेड इन गिवन सीक्वेंस। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली हम जितने भी हमें मिली होती हैं, क्या उसे कहते हैं, स्टेटमेंट्स, उनको हम एक सीक्वेंस के साथ हम उनको मजीद हम रन करेंगे और कंपाइल करेंगे और ढूंढेंगे। लेकिन जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है ना, उसके अंदर हमें जितनी भी अगर हमने स्टेटमेंट्स को रन कराने इंस्ट्रक्शंस को, तो उसके लिए हमें एक सारा सीक्वेंस वाइज एक एक को ओपन करके नहीं करना पड़ेगा, या एग्जीक्यूशन एक एक को नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिंपल कंडीशन पे ये बेस करेगा। और हम जो उनसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं हम सिंपली उसका नेम मेंशन करके हम उसको करा लेंगे। आगे आगे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, आगे इनकी हम तफसील से इधर स्टडी करेंगे। ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है इसकी डेफिनेशन हमने इधर मेंशन कर दी है। तो डिफाइन सिलेक्शन स्टेटमेंट बेसिकली इसकी डेफिनेशन है द स्टेटमेंट which helps us to decide which statement should be executed next on the basis of condition is called selection statement। ये जो selection statement है ना, बेसिकली एक कंडीशन के ऊपर बेस करती है। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इसमें यानी कि हम सीक्वेंस वाइज नहीं जाएंगे, इसमें हम सिंपली एक कंडीशन लगा देंगे और कंडीशन के मुताबिक ही हम इधर इसका काम करेंगे। इसके जो मेन दो एग्जांपल्स हैं ना, वो इफ स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट है। जैसे कि इफ एज वी नो कि इफ एल्स में भी और इफ में भी दोनों में हम कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो यानी वो सिलेक्शन होगी, बेसिकली सिलेक्शन कहलाया जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन इधर ये मेंशन भी कर दिया ये। आगे इधर डिफाइन सिलेक्शन स्टेटमेंट ये हमने पढ़ लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स बेसिकली रूल्स होते हैं जिनको को हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने प्रोग्राम बनाना होता है। और सिंटैक्स यानी कि हमने जो स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं जितनी भी उस प्रोग्राम के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, वो हमने एक सिंटैक्स के मुताबिक लिखना होता है। तो इफ एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है तो इसका भी एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है जिसको हम फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम में इसे लिखेंगे। तो इसका जो जनरल सिंटैक्स है ना, वो सबसे पहले आएगी इफ कंडीशन आएगी, सबसे पहले इफ लगाएंगे, साथ उसके हम कंडीशन लगाएंगे, फिर एसोसिएट कोड मींस जो स्टेटमेंट्स हमने बनवानी है वो लिख देंगे। एल्स अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये एसोसिएटेड कोड में जो स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट करा देगा। एल्स अगर वो गलत होगी तो फिर जो एल्स के बाद हमने अलग एसोसिएट कोड में जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ना वो प्रिंट करा देगा। ये बेसिकली इसका था जनरल सिंटैक्स। एसोसिएटेड कोड ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। ये जो इसका कोड होगा ना वो एक शर्त पे एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये हमें उसने कोड दे दिया है। इंटीजर डाटा टाइप है, वेरिएबल उसने दोनों इनिशियलाइज कर दिए, x = 5 एंड y = 8। आगे उसने कंडीशन लगाई है इफ x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट ये %d ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड है प्रिंट एफ का, ये इंटीजर डाटा टाइप का। आगे उसने बोल दिया x, अगर ये कंडीशन उसने लगाई है अगर x ग्रेटर देन है y से, तो फिर हम प्रिंट कर देंगे x। तो फिर हम इधर यानी कि x की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। एल्स अगर ये नहीं है, ट्रू नहीं है ये कंडीशन, अगर x y से बड़ा नहीं है, तो फिर उसने बोला y प्रिंट कर दें। तो एज वी नो कि x 5 है और y 8 है, तो इधर उसने बोला x अगर बड़ा है y से तो x 5 है और y 8 है।
इधर ये तो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि एक्स छोटा है बेसिकली वाई से, क्योंकि वाई की वैल्यू 8 है। सो ये तो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स होगी। आगे एल्स उसने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स मतलब कि फिर प्रिंट एफ वाई, फिर हम वाई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे सिंपल। इसके अलावा उसने कोई कंडीशन नहीं दी। तो वाई की वैल्यू 8 है तो ये इधर 8 आ गया। ये इतना ही था। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जो शॉर्ट आंसर है। इसमें उसने बोला फाइंड एरर। इसमें हमने एरर फाइंड करना है। यह उसने दे दिया है डाटा टाइप इंटीजर, एज वेरिएबल उसने दिया है, वेरिएबल टाइप वेरिएबल नेम। आगे उसने इनिशियलाइज करा दिया एज इज इक्वल टू 20। आगे उसने कंडीशन लगाई है इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट एल्डर। अच्छा, ये उसने एक हमें स्टेटमेंट दी है। तो उसने इसमें एरर फाइंड करने के लिए बोला है उसने सबसे पहले। तो इसमें जो सबसे पहला एरर है वो दूसरी लाइन पे है। इफ के बाद कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं करेंगे। इधर उसने यूज किया हुआ है, ये सबसे पहला एरर है। सेकंड लाइन के एंड पे इधर मेंशन भी किया हुआ है रॉन्ग यूज ऑफ सेमी कॉलन इन द सेकंड लाइन ऑफ कोड। स्टेटमेंट टर्मिनेटेड है और ये कंडीशन के बाद नहीं लगेगा। उसके अलावा ये जो हमने कॉमा इस्तेमाल किया थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन ऑफ कोड में, ये इसकी जगह हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल करेंगे। इधर इधर ये जो कॉमा लिखा हुआ है इसकी जगह हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन लगाएंगे। ये कॉमा रिमूव कर दिया जाएगा इधर से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इफ स्टेटमेंट। ये सेम पहले शुरू में भी हमने पढ़ चुके हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हम ये स्टेटमेंट हम जिस भी प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर आगे एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, स्टेटमेंट्स को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आगे नहीं जाएगा। इसकी डेफिनेशन इट इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। Depending upon the decision, it can change the order of program execution. It is used to select a path flow in a program based on a condition. A condition is an expression. आगे उसने condition की definition भी आपको बता दी है कि condition basically एक expression है that either evaluates to true or false। जो यो यहाँ तो false होती है और यहाँ तो true होती है, एक statement होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। हमें उसने ये दे दिया प्रोग्राम, उसमें इसका उसने बोला आउटपुट क्या होगा। ए उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर, इंटीजर डाटा टाइप है, दो वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर की हैं ए और बी। ए को उसने वैल्यू 10 बताई है, बी की उसने वैल्यू 20 बताई है। तो आगे उसने कंडीशन लगाई है अगर बी लेस देन इक्वल टू ए है, यानी कि अगर बी ए के इक्वल या छोटा है तो हमने प्रिंट कराना है नो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हम प्रिंट कराएंगे नो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम यस प्रिंट कराएंगे। तो बी बेसिकली 20 है और ए 10 है, तो उसने कंडीशन दिया लेस देन इक्वल। तो बी तो 20 हो गया लेकिन ए 10 है, तो 20 10 से छोटा या इक्वल नहीं हो सकता, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स है। हम इसकी जगह नो प्रिंट नहीं कराएंगे बल्कि एल्स के बाद जो उसने हमें प्रिंट एफ में जो स्टेटमेंट दिया यस की, हम यस प्रिंट करा देंगे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। हमें उसने कोड दिया है, इसकी हमने आउटपुट प्रिंट करानी है। तो ये कंडीशन दी है उसने एक, इफ 1 इज इक्वल टू 2। उसने बोला कि अगर एक ये जो डबल इक्वल का साइन हुआ है ये बेसिकली एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है बेसिकली। तो ये डबल इक्वल का मतलब सी प्रोग्रामिंग में इक्वल होगा, इसका मतलब होगा कि ये इसके इक्वल है। तो उसने कंडीशन लगाई है इफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि अगर एक 2 के इक्वल है तो प्रिंट एफ ट्रू, तो फिर हमें ट्रू प्रिंट कराना है अगर ये कंडीशन ट्रू है तो। एल्स अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर हमें प्रिंट फॉल्स कराना है। तो एक 2 के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो यहाँ हम ट्रू प्रिंट नहीं कराएंगे। एल्स जो उसने बोला कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम प्रिंट है फॉल्स प्रिंट करा देंगे सिंपल। आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने डिफरेंस पूछा है हमसे, डिफरेंशिएट बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका डिफरेंस कुछ इस तरह, पहले हम इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन इफ स्टेटमेंट वी स्पेसिफाई अ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट में हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उसको एक बाकायदा एसोसिएट कोड दे देते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो वो कोड एग्जीक्यूट किया होता है, एग्जीक्यूट एक ही शर्त पे होगा कि वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज कोड
डजंट गेट एग्जीक्यूटेड। अगर हम इसमें कंडीशन जो देंगे वो फॉल्स होगी तो वो ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर इफ स्टेटमेंट में। जबकि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ना उसमें हम डिसीजन मेकिंग ही करते हैं, लेकिन हम जो कंडीशन है ना वो ज्यादा देते हैं, दो होती हैं। एन इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एल्स अदरवाइज। अगर हम इसको कंडीशन देते हैं तो यहाँ बेसिकली हम कंडीशन एक ही होगी लेकिन स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा होगी। स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा होगी ना, तो अगर हमारे हम जो कंडीशन देंगे वो ट्रू होगी तो फिर तो पहली स्टेटमेंट को ये जो इफ के बाद हम देंगे उसको प्रिंट करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। अगर वो फॉल्स होगी तो एल्स, फिर हम एल्स यूज करें किया होगा जो हमने, उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट्स दी होगी वो उनको प्रिंट करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। आगे व्हाट इज द यूज ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड बेसिकली ये रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी डेफिनेशन है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स विद इन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड, यानी कि ये दो का नेस्टेड का वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ये लूप की भी एक टाइप है, लूप इनसाइड अनदर लूप इज नेस्टेड लूप, ये उसी के रिलेटेड है, ये दो का कॉम्बिनेशन होगा। इसकी डेफिनेशन है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स विद इन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। The code associated with an if statement or with an else statement can be any valid C language set of statements. It means that inside an block or inside an else block we can have other if statements. यानी कि यहाँ हम if के अंदर दो, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। पहले if लगाएंगे, फिर उसकी कंडीशन, फिर उसके अंदर हम एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम if else या कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। फिर वो क्लोज होगी, फिर पहली कंडीशन की एंड पे जो स्टेटमेंट होगी वो आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। ये हमें उसने कोड दे दिया है, इंटीजर डाटा टाइप वेरिएबल ए उसने साथ उसने कर दिया इनिशियलाइज। तो आगे उसने बता दिया, कंडीशन लगाई है इफ ए डिवाइडेड बाय 0 नॉट इक्वल टू ओ 0 देन प्रिंट एफ, हमने ऑड प्रिंट कराना है एल्स इवन। ठीक है, उसने जो क्वेश्चन किया वो ये उसने अगर उसने बताया कि अगर हम ए की वैल्यू 7 है और उसको 2 से डिवाइड कराते हैं और उसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 के इक्वल आता है और 0 के इक्वल आता है, तो हमने ऑड प्रिंट कराना है, नहीं तो हमने इवन प्रिंट कराना है। तो साथ उसने ये नॉट ऑपरेटर भी लगा दिया है। ए की वैल्यू 7 है, 7 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन 1 और 0 वो बाइनरी वाले बाइनरी डिजिट्स आ गए। तो हम अगर उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो 0 है तो वो ऑब्वियसली 1 है तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 के इक्वल आ गया तो सो हम इधर प्रिंट ऑड प्रिंट करा देगा वो। Question number 11, define compound statement. Compound is a combination of multiple instructions. ये कंपाउंड दो या दो से ज्यादा की जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होंगी, जिस भी प्रोग्राम में दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट इस्तेमाल होंगी बेसिस के अंदर, उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड क्लोज इन ब्रेसेस इज कॉल्ड ब्लॉक और कंपाउंड स्टेटमेंट, ये इसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, राइट द पर्पस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का उसने पर्पस पूछा है, उसका इस्तेमाल पूछा है, मकसद। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर इफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एल्स स्टेटमेंट। ये बेसिकली हम इफ के साथ ये जब भी हम ये यूज करेंगे तो पहले हम इफ के बाद हम एक कंडीशन देंगे, कंडीशन के नीचे हम एसोसिएट कोड यानी कि स्टेटमेंट्स दे देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो हम कंडीशंस हमने इफ के नीचे दी होंगी वो प्रिंट करा देगा कंपाइलर। अगर वो कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो हमने नीचे एल्स लिखा होगा, एल्स के बाद हमने जो एसोसिएट कोड और स्टेटमेंट दी होंगी उनको प्रिंट करा देगा। बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग है, लेकिन इसमें ऑप्शंस होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो शुरू वाला प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी वो ये प्रिंट करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट के साथ दो डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव्स को स्पेसिफाई करता है, ये कंडीशन के ऊपर बेस करता है। तो
ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और ये बकायदा प्रोग्राम को एक फ्लो बताती है, एक रास्ता बताती है जिसके ऊपर वो बकायदा एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। हमें उसने एक ये कोड दे दिया और इसका उसने पूछा कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये उसने बता दिया, इंटीजर डाटा टाइप हमें दे दिया, वेरिएबल ए इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू उसने 7 बता दिया। आगे उसने कंडीशन लगाई है, इफ ए डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आएगा तो हमने प्रिंट करा देना है इवन ओके, इवन, और हम ओके प्रिंट करा देंगे सिंपल। इधर कोड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो हम इधर अगर हम इसका जब भी हम इधर साथ इसको मेंशन, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इवन ओके होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसलिए इवन ओके होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द एरर्स इन फॉलोइंग कोड। ये हमें उसने एक कोड दिया है तो इसमें हमने जो एरर्स हैं वो फाइंड करना है। तो सबसे पहला उसने हमें एक कंडीशन दे दिया, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 देन प्रिंट एफ गुड। हमें उसने कहीं भी इधर x की वैल्यू नहीं दी, उसने जस्ट बता दिया कि x अगर ग्रेटर या इक्वल है 10 के। जब हमारे पास x की वैल्यू ही नहीं होगी तो ये साफ साफ एरर है, उसने गलत कंडीशन उसने गलत दे दिया। ये पहली लाइन में ये एरर है, इन द अबव कोड देयर इज एन एरर इन द फर्स्ट लाइन। इफ ये एरर है बेसिकली, ये जो एरर है क्योंकि x की हमारे पास उसने वैल्यू ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कराया, इनिशियलाइज ही नहीं कराया, तो ये सबसे पहला एरर तो इसका ये होगा। दूसरा एरर उसने ये जो सिंबल यूज किया है ये ग्रेटर देन का, ये भी एक एरर है। इसके साथ हम माइनस भी लगाएंगे क्योंकि अगर वो x उससे अगर x 10 से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली 10 तो माइनस होगा, तो उधर साथ ही ये सिंबल भी लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ का स्ट्रक्चर सिंपल है, द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। इफ कंडीशन और इफ हमने इफ लिख देना, साथ उसकी कंडीशन लगा देनी और नीचे जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमने जो हमने एग्जीक्यूट कराना है वो एसोसिएटेड कोड हमने नीचे लिख देना। आगे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। integer a is equal to 3, b is equal to 5, a is equal to a plus b। आगे उसने हमें कंडीशन दिया इफ a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन, इफ a ग्रेटर देन 8 एंड b लेस देन 8, b is equal to a plus b, print f a is equal to percentage b is equal to percentage d a b। तो इसका उसने पूछा कि अगर ए की वैल्यू हमें उसने 3 दी है और बी की वैल्यू उसने हमें 5 दी है, ठीक है। तो उसने जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि अगर ए ग्रेटर देन है आर से, अगर ए ग्रेटर देन है 8 से, तो हमें प्रिंट कराना है ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो हम इधर ए इज इक्वल टू उसने बी बोल दिया, तो बी की बी की वैल्यू क्या है 5 है ना इधर। तो उसने इधर साथ एक कंडीशन के बाद उसने बोला बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, बी के अंदर ए प्लस 5 हमने एडिशन कर देना, तो ए की वैल्यू 8 आ गई, 3 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो 8 आ गया, और बी की वैल्यू जो 5 थी वो वही आ जाएगी एज इट इज, जैसे उसने हमें बोला है कि ये प्रिंट कराना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इंटीजर है, उसने हमें डाटा टाइप दे दिया इंटीजर ए इज इक्वल टू 30। इफ आगे कंडीशन बताई है उसने, इफ ए इज ग्रेटर देन 33 प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। तो उसने कंडीशन सिंपल सी बताई है, अगर ए 33 से ग्रेटर देन है तो हम पास प्रिंट कराएंगे, नहीं तो हम फेल प्रिंट कराएंगे। तो ए 30 है या 33 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा ये पास प्रिंट नहीं कराएगा बल्कि फेल प्रिंट कराएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमें उसने एक वेरिएबल दे दिया इंटीजर डाटा टाइप के साथ x इज इक्वल टू 19 जिसकी वैल्यू है।
आगे उसने कंडीशन दी है कि इफ एक्स इज एक्स को अगर हम 62 पे डिवाइड करेंगे तो अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो हम इसको इवन प्रिंट कराएंगे, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो हम इसको आड प्रिंट कराएंगे। एंड एज वी नो कि ये इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो इसके इक्वल नहीं आएगा, लिहाजा हम इसका अगर हम x को 62 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, लिहाजा हम इसका जो प्रिंट कराएंगे वो आड कराएंगे, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 मेक फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स को उसने स्टेटमेंट का उसने हमें बोला कि फ्लो चार्ट हमने बनाना है। फ्लो चार्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स इस्तेमाल होंगे। ये सबसे पहले जो सिंबल स्टार्ट होगा वो ये एक रेक्टेंगल टाइप सिंबल इस्तेमाल होगा, जिसमें हम स्टार्ट लिखेंगे। जब भी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, एंड देन स्टार्टिंग के बाद अगर हमने कुछ इनपुट या आउटपुट कराना है तो वो कराएंगे, वो इस तरह की रेक्टेंगल के अंदर वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन हमेशा डायमंड सिंबल में लिखी जाएगी, जैसे कि ये बनाया हुआ है डायमंड सिंबल, इसके अंदर ये कंडीशन लिखी हुई है। आगे ये इधर उसने बताया हुआ है, आगे कंडीशन में से ये निकल के आ रही है कि अगर ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये अगर एसोसिएटेड कोड पर हम अप्लाई करते हैं तो ये अगर ट्रू होगी तो ये फिर ये आगे फिर दोबारा यानी कि इसको रन करेगा, कंपाइल करेगा। अगर ये फॉल्स होगी तो ये इधर आकर रुक जाएगा, इधर ट्रू आएगा। अगर ट्रू आएगा तो जो कोड एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट है ना, तो उसको रन करेगा। हम इधर ट्रू भी मेंशन करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20 ने राइट द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। इफ स्टेटमेंट का उसने इस्तेमाल पूछा सी लैंग्वेज में। ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिसीजन, ये डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये प्रोग्राम पर ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देती है, और ये अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो आगे उसने पूछा क्वेश्चन नंबर 21 में राइट द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज एज फॉलो। उसका जो उसने सिंटैक्स मुझे जो बता दिया, पहले हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इसमें नेस्टेड में दो कॉम्बिनेशन आ जाता है बेसिकली, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ जाती है। तो ये है इफ है, इसके अंदर उसने कंडीशन दे दिया है, फिर उसने बोला है अगर इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, आगे उसने दूसरी कंडीशन दे दी है। ये इफ के अंदर उसने एक और कंडीशन दी हुई है। इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, आगे एसोसिएटेड कोड, फिर जो कोड होगा स्टेटमेंट्स होंगे वो प्रिंट कराएगा। एल्स अगर वो नहीं होगा तो फिर वो दूसरे जो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे उनको प्रिंट कराएगा। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तो पहली इफ के बाद जो एल्स होगा, एल्स के बाद जो एसोसिएट कोड होगा ये इसको प्रिंट करा देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट भी हम पहले इस सिंबल के साथ स्टार्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम ये इसके अंदर डायमंड सिंबल में कंडीशन लगा लेंगे। फिर एरो लाइन बेसिकली एक तरतीब को, एक फ्लो को इस्तेमाल करते हैं, फ्लो को जाहिर करती हैं। तो ये एसोसिएटेड कोड की तरफ, अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो ये एसोसिएटेड कोड की तरफ जाएगा, और कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आगे स्टॉप कर देगा, यानी कि ये इसको रुक जाएगा। ये ट्रू हम ऊपर वाले फ्लो चार्ट में इधर भी मेंशन कर देंगे। इधर हम तो आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। उसने बोला कि आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। इस कोड में हमने जो एरर्स हैं वो बताने हैं। तो पहले उसने कंडीशन दे दी है इफ a लेस देन b स्लैश एंड d b लेस देन c सम इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c एल्स मल्टीप्लाई a b c। सबसे पहला एरर है ना वो ये है कि जो सेमी कॉलन है ना वो इसके एंड पे इस्तेमाल नहीं होगा।
इफ जब भी हम कंडीशन कोई भी लगाएंगे इफ या इफ एल्स उन कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट टर्मिनेटेड या सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, और जो जबकि हम जो कंडीशन के बाद जो एसोसिएटेड कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके आखिर पर सेमी कॉलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना लाजम होगा। यहाँ इधर ये दूसरी लाइन पर उधर इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ, और ये जो एरर है ये सेकंड लाइन में ये है कि सेमी कॉलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेटमेंट ऑफ कोड। आगे क्वेश्चन नंबर 24, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। ये हमें उसने कोड दे दिया और उसका उसने बोला कि आउटपुट प्रिंट करा दें। a इज इक्वल टू 5, a प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 45। अगर ये उसने कंडीशन दिया है कि a 5 में अगर हम 25 प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो 40 के इक्वल 45 के इक्वल आ जाएगा तो हम प्रिंट कराएंगे यू आर लकी, और अगर ये नहीं आएगा तो हम करा देंगे कि बैड लक। तो a की वैल्यू 5 है, अगर हम उसमें 20 ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली कितने अच्छा इधर 45 नहीं है बल्कि इधर 50 है। इफ a प्लस 20 a की वैल्यू 5 है, 5 में जब हम 2 है 5 a 5 है और 5 में जब हम 20 ऐड करेंगे तो वो 25 हो गया, और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 के इक्वल आ जाएगा। तो 50 यानी कि हम a को 20 में प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 50 के इक्वल आ रहा है, लिहाजा ये प्रिंट करा देगा यू आर लकी। और अगर ये 50 के इक्वल ना आता तो उधर बैड लक प्रिंट किया जाना था। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 एरर इन फॉलोइंग कोड। इसमें हमने एरर बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो एरर है वो हमें साफ हमें नजर आ रहा है कि पहली लाइन में इंटीजर m इज इक्वल टू 7 उसने डाटा टाइप के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया, उसके एंड पे उसने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ये सेमी कॉलन इज मिसिंग एट द फर्स्ट लाइन, ये लाइन आएगा इधर, ये वर्ड ये थोड़ा सा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। पहली लाइन में ये जो उसने एरर है ना वो इधर सेमी कॉलन नहीं लगाया, इधर दूसरी लाइन बिल्कुल ठीक है, और तीसरी लाइन तीसरी और इस पूरी स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एरर है और वो हमें नजर आ गया है। वो पहली जो लाइन है उसके एंड पे जो पहली में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, जो तीसरी लाइन है उसमें भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, इधर भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा जो कि उसने नहीं लगाया, ये एक एरर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। ये हमें उसने कोड दे दिया और उसका आउटपुट उसने पूछा है। j इक्वल i इक्वल टू 5, j इक्वल टू 4, इफ i इक्वल टू j प्रिंट एफ i एंड j आर नॉट इक्वल, एल्स i एंड j आर इक्वल। उसने बोला कि अगर i 5 के j के इक्वल है ना, मतलब 5 4 के इक्वल है ना, तो हम प्रिंट करा देंगे i एंड j आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर हम करा देंगे i एंड j आर इक्वल। तो ये जैसा कि 4 5 के इक्वल नहीं है तो इधर हम प्रिंट करा देंगे ये एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट i एंड j आर इक्वल। तो आगे यही आगे जो इसके शॉर्ट आंसर, ये इसके शॉर्ट आंसर इतने थे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत ही कम, इवन ना होने के बराबर बोर्ड में पूछा जाता है। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो वही है, लाइक व्हाट इज ये आपसे पूछ लेगा कंडीशनल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स पूछ लेगा आपसे, सिक्वेंशियल सिलेक्शन और रिपीटिशन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। या डिस्क्राइब इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, इसके अलावा कोई भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यही था चैप्टर नंबर 3 का जो मेन रिव्यू था। आपको मैंने सारे शॉर्ट आंसर्स बता दिए लॉन्ग क्वेश्चन एक दो इसमें बनता वो भी मैंने आपको बता दिया। टोटल रिव्यू हमने कर लिया। अगर आपको अब ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो कल तक अल्लाह हाफिज़।